एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन की 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक लार्जर सर्कल बना लिया और एक यहाँ पर हम लोग एक स्मॉलर सर्कल इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि यहाँ जो स्मॉलर सर्कल है यहाँ पर अगर हम इसको एक तरह से कॉर्ड बनाते हैं, जो बड़े सर्कल के लिए क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा, बट छोटे सर्कल के लिए क्या कहलाएगा, ये बोलिए टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट। हमें यहाँ पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि इस कॉर्ड का आपको लेंथ फाइंड आउट करना है विच टचेज द स्मॉल सर्कल। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझो आपने। यहाँ मैंने दे दिया ओ, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसे कहते हैं, जब किसी दो सर्कल्स का एक ही सेंटर हो, है ना, मतलब एक सेंटर से अगर आप बहुत सारे अलग अलग रेडियस लेकर अगर आप सर्कल्स बनाते हैं तो ये सब सर्कल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये समझा आपने। देखिए यहाँ हमें बोला गया है कि जो पहले सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसे यहाँ से ज्वाइन कर ले तो ये रेडियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और जो छोटे सर्कल का रेडियस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझा आपने। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का ये कोड जो स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट कहलाएगा, है ना। लार्जर सर्कल का जो कोड होगा वो स्मॉल सर्कल के क्या कहलाएगा, टेंजेंट। ठीक है, तो हमें ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट यानी कि कोड का लेंथ निकालना है। यहाँ पर कुछ नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ मैंने नाम दिया ए, ये मैंने नाम दिया बी, यहाँ नाम देते हैं सी। अब आप ये पहले इसको ऑरली समझ लीजिए कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये आपने पढ़ा है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस आधार पर ये एंगल जो हो जाएगा ओ सी बी, ये कितना होगा हमारा 90 डिग्री। क्या होगा, एंगल ओ सी बी, यहाँ पर हम लोग 90 लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 90। जैसे ये एंगल 90 हो जाएगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए बी सी निकाल लेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए बी सी निकाल लेंगे। अब जितना बी सी होगा उतना ही ए सी होगा, वाई। अब इसके लिए फिर एक आपको थ्योरम जानना होगा कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या पढ़ा आपने, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसलिए बी सी और ए सी आपस में इक्वल होंगे। अगर हम बी सी निकाल लेते तो इस तरह से हम ए सी भी निकाल लेंगे और इस तरह से हम ए बी भी निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि सिंस ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये हमें गिवन है। क्या निकालना हमें यहाँ पर ए बी फाइंड आउट करना है, यानी कि बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड फाइंड आउट करना है। अब हम आते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर पहले थ्योरम लिख लेते हैं कि सिंस द टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर, ठीक है, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये आप जानते हैं, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। कौन सा एंगल बताइए, एंगल ओ सी बी होगा ना, ओ सी बी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए यहाँ से बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम इन राइट ट्रायंगल, इन आर टी, यानी राइट ट्रायंगल ओ सी बी में आते हैं, ओ सी बी में, इन राइट ट्रायंगल ओ सी बी बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से हम बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ से बी सी क्या है, बेस है। बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, और यहाँ बी सी निकालना तो अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, बेस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, ओ बी कितना हमारे पास 5 है ना, तो यहाँ मैंने किया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो यहाँ से आपको ये मिल गया 4 सेंटीमीटर बी सी। जैसे हमें बी सी 4 सेंटीमीटर मिल गया है, अब यहाँ और एक थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे ना। क्या बताया मैंने, बताइए कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वहाँ लिख लेते हैं। अगेन वी नो, हम जानते हैं कि क्या, बताइए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर
बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AC BC के इक्वल होगा। देयरफॉर AC इक्वल होगा किसके, BC के। अगर AC BC के इक्वल होगा तो बोथ आर इक्वल टू कितना, जितना यहाँ पर हमने निकाला है ना BC कितना 4, तो यहाँ मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर। तो दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या निकालना है, AB। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2 इंटू, या AC प्लस BC भी आप कर सकते हैं, AC प्लस BC, या फिर आप बोल सकते हैं ट्वाइस BC या ट्वाइस AC, जैसा भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हो गया ना। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 थ्योरम का अप्लाई किया, पहला दिस वन और दूसरा दिस वन, और इस दोनों थ्योरम्स के आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ आपसे बोला गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं, आपकी NCERT बुक में फिगर भी आपको गिवन है। क्या प्रूफ करना है हमें, AB प्लस, बोलिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ तक समझा आपने। देखिए गिवन में आप लिख लेंगे इस तरह से कि आपको जो दिया हुआ है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, ये आप गिवन में लिख सकते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है ना, देखिए हमें टू प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, आपको जस्ट प्रूफ में आ जाते हैं। देखिए प्रूफ में हमें बस एक थ्योरम पता होना चाहिए कि द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये आपने पढ़ा होगा कि जितने भी सर्कल्स होते हैं उसमें जब किसी एक बाहर में किसी एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर क्या होता है, इक्वल। ये आपने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से AP इसके इक्वल होगा किसके, AS के। AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा क्या बताइए, AP इक्वल टू AS, और इसको मैंने लेट किया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ। तो यहाँ मैंने लिखा BP इक्वल टू BQ, है ना, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से आप इस तरफ में लिखिए, देखिए CR, दिस वन, CR इक्वल टू बताइए CQ। यहाँ हो जाएगा ना CR इक्वल हो जाएगा CQ के, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 है। और दिस वन इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस वन, तो क्या हो जाएगा DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इस तरह से इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD। तो AB के पार्ट्स पहले आप लिखते हैं, यानी AP इक्वल टू AS, नॉट AS इक्वल टू AP, इस तरह से मत लिखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह से इक्वेशन को बनाते हैं तो AP इक्वल टू AS, आप पहले AS लेंगे फिर AP, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप पहले क्या लेंगे बताइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा AB, तो AB का पार्ट क्या है AP, तो AP इक्वल टू AS लिखिएगा। उसी तरह से यहाँ से BP इक्वल टू BQ लिखिएगा। सिमिलरली जब आप CD में जा रहे हैं तो यहाँ भी आप पहले CR लिखिएगा, CR इक्वल टू CQ, देन DR इक्वल टू DS। ये आपने समझा। तो इस तरह से हम लोग 4 इक्वेशन बना लेते हैं। अब इन चारों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चारों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड वाले को लेफ्ट हैंड के साथ ऐड करते हैं ना। तो देखिए मैंने क्या लिखा, AP प्लस बताइए AP प्लस BP प्लस अगेन CR प्लस DR इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे, AS प्लस BQ प्लस CQ, है ना, CQ और प्लस DS, इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, AP प्लस BP, इसको तो हम ऐड कर सकते हैं, AP प्लस BP, तो क्या बोल देंगे, AP BP ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो इसके प्लेस में मैंने लिखा AP प्लस BP AB। उसी तरह से CR प्लस DR, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए CR प्लस DR, तो क्या हो गया
सी डी इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए एस प्लस डी एस, इसको इससे ऐड करिए, तो ए एस को डी एस से ऐड करते हैं, तो ए एस देखिए ए एस प्लस डी एस, तो क्या हो जाएगा आपका ए डी, और यहाँ पर देखिए बी क्यू को अगर हम सी क्यू के साथ ऐड करते हैं, ये क्या है हमारा क्यू है ना, बी क्यू को अगर हम सी क्यू से ऐड करते हैं, देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा बी सी। आया समझ में आपको? तो ये हो गया ना हमारा प्रूफ। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक और तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पर आपको इक्वेशन लेने में अगर दिक्कत हो रहा है, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के स्टार्ट करिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिखकर ए बी प्लस सी डी से स्टार्ट करिए, ए बी को ब्रेक करिए, ए बी को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा ए पी प्लस बी पी। उस तरह से आप सी डी को ब्रेक करिएगा, तो सी डी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा सी आर प्लस डी आर, और उसके बाद आप क्या करिएगा ए पी के बदले में ए एस, बी पी के बदले में बी क्यू, उस तरह से सी आर को ब्रेक करने के सी आर के बदले में सी क्यू, और डी आर के बदले में डी एस, और इस तरह से आप बनाएंगे तो आप काफ़ी इजीली, है ना, इस तरह से भी आप काफ़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सम्स के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक इन सम्स को आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।